आदाब, मैं हूं मुमताज आलम। रिजवी बात करूंगा गुजरात के जूनागढ़ से, जहां एक बुरी खबर आ रही है। खबर यह है कि वहां एक दरगाह को लेकर के काफी हंगामा हो गया। उस हंगामे में एक शख्स की मौत हो गई है, जबकि हंगामे के सबब कई लोग जख्मी भी हुए हैं, जिनमें से 4 पुलिस वाले भी जख्मी हो गए हैं। इसके साथ ही अब कई लोग गिरफ्तार कर लिए गए हैं और कई लोगों पर गिरफ्तारी की तलवार लटका दी गई है। पूरा मामला क्या है ये पहले जान लेते हैं, और फिर सवाल ये है कि आखिर देश में ये अशांति क्यों है, हर तरफ हंगामा क्यों है, इस पर भी बात करेंगे। बात यह है कि कल जो जूनागढ़ नगर पालिका है उसकी जानिब से एक दरगाह, जो पुरानी दरगाह है, उसको नोटिस दिया गया और कहा गया कि इसे 5 दिन में दरगाह को खाली कर दिया जाए, यहां से दरगाह हटा ली जाए, ऐसा कहा गया। या यह कहा गया कि अगर 5 दिन में कोई सबूत है तो वो लाया जाए, यानी अगर कागजात है दरगाह के तो वो लाया जाए। ये नगर पालिका की तरफ से कहा गया। इस खबर के बाद कि दरगाह को हटाया जा रहा है, दरगाह के पास तकरीबन 5 से 600 लोग जमा हो गए, ऐसा वहां की पुलिस का कहना है। और जमा होने के बाद वहां पे रोड को जाम कर दिया। पुलिस पहुंची और उसने समझाने की कोशिश की कि रोड आप जाम मत कीजिए, लेकिन लोग नहीं माने और उसके बाद देखते ही देखते वहां पे अफरा तफरी का माहौल हो गया। पुलिस ने वहां पे लाठी चार्ज किया, लेकिन खबर यह है कि लोगों ने पथराव भी किया है, जिसकी वजह से पुलिस घायल हो गई और इस दौरान एक शख्स की मौत भी हो गई है। मौत किसकी वजह से हुई अभी ये बिल्कुल साफ नहीं है, लेकिन वहां के जो पुलिस इंचार्ज अधिकारी, उनका कहना है, एसपी का कहना है कि पहली नजर में लग रहा है कि पथराव के सबब मौत हुई है, लेकिन पोस्टमार्टम के बाद ही पता चलेगा कि आखिर पूरा मामला क्या है और क्यों उस शख्स की मौत हो गई है। ये बात जो है वो सामने आ गई है। दरअसल अब पुलिस जो है वो सीसी फुटेज जो है खंगाल रही है, पूरे मामले की जांच कर रही है और ये कह रही है कि जो भी वहां पे कसूरवार पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, ऐसा कहा जा रहा है। तो ये पूरा मामला सामने, मैं पहले बता दूं कि जो वहां जूनागढ़ के एसपी हैं वासम लेट्टी, उन्होंने बताया है कि मजेवाड़ी गेट के पास एक दरगाह है, नगर पालिका की तरफ से नोटिस दिया गया कि 5 दिन में इसको हटा लें, ये भी या फिर सबूत दें। और फिर 10:30 बजे रात के करीब, यानी 10:15 के करीब वहां लोग जमा हुए और उन्होंने पत्थरबाजी की। हालांकि पुलिस ने यह भी बताया है कि 174 लोगों को राउंड अप किया गया है। खबर यह है कि दरअसल वहीं पे काफी लोगों को पकड़ लिया गया और दरगाह के सामने ही उनको खड़ा किया गया और खड़ा करने के बाद उनकी बेल्ट से कुटाई भी की गई है, पिटाई की गई है, ऐसा कहा जा रहा है। बहरहाल हालात वहां के बड़े कशीदा हैं। बहरहाल हालात वहां के बड़े कशीदा हो गए हैं, बड़ी सनसनी है। पुलिस तैनात कर दी गई है और जिन लोगों ने पथराव किया है उनकी जांच भी हो रही है और सीसी फुटेज में देखा जा रहा है कि कौन लोग हैं कि जिन्होंने पथराव किया है। तो अब गिरफ्तारियां भी हो रही हैं, लेकिन सवाल यह है कि आखिर देश में चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल क्यों क्यों अशांति फैली हुई। हम मणिपुर के देखें तो मणिपुर अब भी चल रहा और ये महीना, कई महीनों का सिलसिला है। इसके साथ ही उत्तराखंड में देखें तो वहां पर भी हालात जो है वो खतरनाक सूरत हाल में है, क्योंकि एक खास तबके को वहां से निकालने की कोशिश की जा रही है। बड़े पैमाने पर लोग जो सालों साल से उत्तराखंड में रह रहे थे वो नकले मकानी करने पे मौजूद है, मजबूर है, अपने घरों को वो छोड़ रहे हैं। उसके सिलसिले में अब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो या फिर जमीयत उलमा हिंद या दीगर तंजीमें वो आवाज उठा रही हैं और सरकार से अपील कर रही कि इस मामले को देखे। यह अच्छी बात नहीं है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी से भी अपील की जा रही है कि क्या यह तरीका ठीक है कि जो लोग सालों साल से रह रहे हैं उनको इस तरीके से नफरत की बुनियाद पे हटाया जाए। तो यहां पर भी आप देखें कि उत्तराखंड हो गया, आप देखिए मणिपुर का मामला है, इसी तरीके से आप राजस्थान या फिर आप देखें उत्तर प्रदेश में जो चीज पाई जाती है, मध्य प्रदेश में जो सिलसिला है, तो ये तमाम ऐसी जगह
और कई मकामात हैं जहां से ऐसी खबरें आ रही हैं। सवाल यह है कि ऐसा क्यों हो रहा है। गुजरात से ये जो खबर आई है ये मैं समझता हूं कि अच्छी नहीं है। अगर गैर कानूनी तरीके से दरगाह बनाई गई है, वहां पे कब्जा करने की कोशिश है, तो मैं कहता हूं बिल्कुल उस दरगाह को वहां से हटाया जाए। कोई भी इस बात की इजाजत नहीं देगा, चाहे वो मस्जिद हो, चाहे मंदिर हो, या दरगाह हो, या कोई जगह हो, कि अगर गैर कानूनी तौर पर कोई चीज बनाई गई है, नाजायज है, तो उसको बिल्कुल से हटाया जाए और झगड़े लड़ाई बिल्कुल न की जाए। ये बिल्कुल सही है। लेकिन अगर इंटेंशनली, जैसा कि हमने देखा है कि उत्तराखंड में तकरीबन 200 से 250 दरगाहों पर बुलडोजर चलाया गया, लैंड जिहादिया चलाया जाएगा लैंड जिहाद के नाम पे, लैंड जिहाद किया गया है। तो अगर इसी तरीके से अगर किया जा रहा है और बिला वजह एक नॉन इशू को इशू बनाया जा रहा है, तो मैं समझता हूं कि इस पर भी गौर करना चाहिए। ये बहुत अच्छी चीज नहीं है। पूरे मुल्क में अफरा तफरी का माहौल पैदा कर देना। महाराष्ट्र में वैसे ही आप देखिए एक मुद्दत से यानी कई महीनों से महाराष्ट्र को सुलगाने की कोशिश की जा रही, जलाने की कोशिश की जा रही, कहीं बाबर के औलाद के नाम पे, कहीं औरंगजेब की औलाद के नाम पे, और कहीं किसी नाम पे माहौल को खराब करने की कोशिश की जा रही है। बहरहाल ये तमाम चीजें हैं जो एक तशवीश पैदा करती हैं। और जैसा कि सतपाल मलिक हो या अपोजिशन के लीडर हो या जो एनसीपी के लीडर हैं, वो सब ने इस बात की आशंका जाहिर की है, इस बात को कहा है कि 2024 से पहले चुनाव जीतने के लिए भाजपा कुछ भी कर सकती है। तो क्या ये उसका हिस्सा माना जाए? क्योंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के भी एक हंगामा खड़ा किया जा रहा है और मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड बनेगा तो सबसे ज्यादा प्रभावित मुतासिर मुसलमान होगा, जबकि ऐसा हरगिज नहीं है। लेकिन मैसेज यही दिया जा रहा है कि ये सब कुछ जो है वो मुसलमानों को सबक सिखाने के लिए, उनको दोयम दर्जा बनाने के लिए, उनको बेअसर करने के लिए, उन पर लगाम लगाने के लिए किया जा रहा है। और ऐसा पैगाम देके, ऐसा मैसेज दे करके पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स की जा रही है, ऐसा लग रहा है। लेकिन मुल्क को कितना नुकसान इसका हो रहा है, मुल्क की छवि कितनी खराब हो रही है, क्या इस पर भी गौर किया जा रहा है? एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री अमेरिका के दौरे पर हैं, दूसरे ममालिक भी वो जा रहे हैं, और वहां जाहिर है कि मुल्क की तारीफ की जाएगी, की जानी चाहिए। मुल्क को मजबूत करने की बात होगी, बिल्कुल किया जाना चाहिए। मुल्क को विश्व गुरु बनाने की बात तो बिल्कुल होनी चाहिए। हम सब इन बातों के साथ में हैं। लेकिन सवाल यह है कि जब यह तस्वीर वहां पे जाएगी, जो जा रही है, क्या इससे गलत मैसेज नहीं जाएगा? क्या इसका गलत असर नहीं पड़ेगा? आखिर इस पर गौर क्यों नहीं किया जा रहा है? जब आरएसएस ने भी कहा कि बहुत ज्यादा हिंदुत्व करने से कोई फायदा नहीं, तो फिर आखिर क्यों? कर्नाटक में आपने देखा कि वहां पर भी हिंदुत्व का पूरा नंगा नाच किया गया, लेकिन भाजपा को मिला क्या? करारी हार मिली है वहां पे। 224 सीटों में से 64 सीटों पर सिमट गई भाजपा और कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिला। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि आप फरार नहीं हासिल कर सकते। आप मणिपुर जल लाए तो उस पर आपको जवाब देना पड़ेगा। आप दरगाह या इस तरीके की बातों को उठा करके उसको दबा नहीं सकते। आपको बेरोजगारी पर जवाब देना पड़ेगा, आपको महंगाई पर जवाब देना पड़ेगा, आपको पुलवामा पर जवाब देना पड़ेगा, आपको भ्रष्टाचार पर जवाब देना पड़ेगा, चाहे वो अडानी की शक्ल में आए और चाहे विजय माल्या की शक्ल में आए या नोटबंदी की शक्ल में, या जो भी है, देना पड़ेगा आपको जवाब। ये जो रोज नए नए मौजू उठा दिए जाते हैं, इससे काम चलने वाला नहीं है। अभी भी वक्त है, भाजपा इस बात को समझ ले और आरएसएस ने जिस जानिब इशारा किया है उस पर भी गौर करने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया।